स्टूडेंट्स एग्जाम में 7 महीने बचे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेगुलरली टेस्ट दें और हमारी कंटिन्यूसली ये कोशिश रही है कि आपको अच्छे टेस्ट दिए जाएं और साथ में हम आपको कंटिन्यूसली ये बताते रहें कि टेस्ट दो और कैसे टेस्ट दो। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस बात को समझ लीजिए। आपको टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की हमारी, आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो मॉक टेस्ट है ये तो 3 घंटे का है ना, पर मॉक टेस्ट से पहले आपको कम से कम 20 घंटे का रिवीजन करना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट के बाद कम से कम 6 से 7 घंटे का पोस्टमार्टम करना है, ठीक है, 6 to 7 आवर्स। तो टोटल मिला के ये 20 घंटा हो गया, तो टोटल मिला के हर एक टेस्ट आपका 30 घंटा कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर वैसे सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, 30 घंटे का रिवीजन और करा दो, जान ले लो। बात वो नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि आपने ये चीज़ देखी होगी कि आप पढ़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो, कंटिन्यूसली आपको डर बैठा है कि यार जो मैंने 2 महीने पहले पढ़ा था वो मुझे याद है भी या नहीं है ना। ये प्रॉब्लम है आपके पास, ये वाली प्रॉब्लम आपका ये रिवीजन सॉल्व करता है, ठीक है। और आप 25 टेस्ट देंगे, हमारी टेस्ट सीरीज में 25 टेस्ट है, आपका 25 बार रिवीजन होगा और 25 बार रिवीजन होगा तो चीज़ें चिपकना चालू होंगी। अभी आपका एक लेवल पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गया, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वो सब सही है, पर टेस्ट का जो पर्पस है वो ये है कि वो आपका रिवीजन कराता है। और जब आप ये पोस्टमार्टम करते हैं टेस्ट के बाद तो आपको अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई होता है ना। और फिर आपको पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं करना है, जो आपके वीक एरिया आइडेंटिफाई हो रहे हैं उसी का बार बार रिवीजन होगा, ठीक है। तो देखो सुंदर सी पूरी आपकी साइकिल बन गई, 20 घंटे का रिवीजन, उसके बाद मॉक टेस्ट दिया, पोस्टमार्टम किया, वीक एरिया आइडेंटिफाई किया और उसके बाद वीक एरिया का ही रिवीजन किया। ये आपका तरीका है। इसी तरीके से आपका कंटिन्यूसली स्कोर इंप्रूव होगा। तो पहली तो चीज़ ये है, अभी नीट के एग्जाम में 7 महीने बचे हैं, ठीक है। आपने टेस्ट देना चालू किया, पहले टेस्ट में अभी एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया, सर मेरे 311 आ गए, मैं क्या करूं सर, बर्बाद हो गया। ठीक है, कोई बर्बाद नहीं हुआ है। 7 महीने 210 दिन, हर रोज 10 घंटे पढ़े तो 2100 घंटे, खूब टाइम है आपके पास। जिस बच्चे के 311 है, पहले अपने आप को शाबाशी दो कि आप में हिम्मत हुई कि आपने टेस्ट दिया। बहुत सारे बच्चे वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे, एग्जाम में पहुंच जाएंगे 3 मई को बिना टेस्ट दिए, ठीक है। दूसरी बात यह है, आपके पास इतना टाइम है अपना स्कोर इंप्रूव करने का, तो गिव अप मत करो, ठीक है। कोहली प्रैक्टिस करेगा, आधे पिच से बॉल कराएगा, इन स्विंगर आएगी, बैट और पैड के बीच में से निकल जाएगी, विकेट बिखर जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है नेट प्रैक्टिस है, असली गेम के आने तक मैं अपनी प्रॉब्लम फिक्स कर लूंगा। आपके जब इतने नंबर आए हैं तो आप इसका पोस्टमार्टम करिए, ठीक है, और उसके बाद जो वीक एरियाज है उन पे काम करिए, ठीक है। तो ये एक बात हो गई पहली, ठीक है। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग आपके लिए ये कर रहे हैं कि ये जो मैंने आपको रिवीजन बोला था, रिवीजन बिफोर टेस्ट, ठीक है, ये जो मैंने आपको 20 घंटे का बोला था, है ना, इसके लिए अब हम आपको रिवीजन शीट देना चालू करेंगे। तो आप 3 जो टॉपर हैं सफदरजंग के, उत्कर्ष, कशिश और वीरेंद्र, ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, अब आपको रिवीजन शीट देना चालू करेंगे। कॉन्सेप्ट शीट होगी और उस कॉन्सेप्ट शीट को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो होगा, ठीक है। तो ये वाली कॉन्सेप्ट शीट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगी, ठीक है, और ये हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होंगी। तो टेलीग्राम चैनल आप यूट्यूब, आप नीट प्रेप का कैसे ज्वाइन करें उसका डिस्क्रिप्शन वीडियो के अंदर है, आप जाके देख लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ये हम रिवीजन शीट्स आपको कंटिन्यूसली भेजते रहेंगे। आपको क्या करना है कि रिवीजन शीट एक पीडीएफ होगा, उसका प्रिंट आउट लेना है, दीवार पे चिपका लेना है। ये चीजें आपके सामने रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं और कंटिन्यूसली आपका इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब होता रहेगा, इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब होता रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया रिवाइज कैसे करना है। मॉक टेस्ट से पहले इन रिवीजन शीट्स के थ्रू रिवाइज करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया टेस्ट कंप्लीट करने के बाद पोस्टमार्टम करना है। अब एक और प्रॉब्लम जो हमारे करंट स्टूडेंट्स ने बताई वो ये है कि सर हमारा जो टेस्ट का सिलेबस, जो टेस्ट सीरीज का सिलेबस है और हमारा जो शेड्यूल चल रहा है वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। जेन्युइन प्रॉब्लम है ये, हमसे एक जो चीज है वो ठीक नहीं हुई है, गड़बड़ हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको बोनस टेस्ट देंगे,
जो आपके एग्जैक्टली शेड्यूल के हिसाब से है। हमारी कोशिश होगी 3 से 4 बोनस टेस्ट थे, जिससे आप यदि शेड्यूल के हिसाब से टेस्ट नहीं लिख पा रहे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, खासकर उन बच्चों के लिए जो हमारे करंट स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई। फाइनली मैं आपको स्टूडेंट्स ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ टेस्ट लिखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। टेस्ट लिखे बिना सिलेक्शन नहीं होगा, वो तो गारंटीड है, पर सिर्फ टेस्ट लिखने से भी सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं ये समझिए। हम कह रहे हैं आप हमारा वीडियो देखिए और वीडियो देखते हुए नोट्स लीजिए, है ना। नोट्स लेने के बाद आप एनसीईआरटी का रीडिंग करिए, ठीक है। उसके बाद आप मिनी टेस्ट दीजिए। उसके बाद एक लाइव सेशन होता है जिसमें फैकल्टी आके टेस्ट को सॉल्व करके दिखाती हैं, और उसके बाद 100 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के और 200 क्वेश्चन बायो के प्रैक्टिस करिए, है ना। यदि आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं और इससे पहले टेस्ट लिख रहे हैं तो आप शेर के सामने जाके खड़े हुए हैं, आपको शेर खा जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये समझें। 7 महीने बचे हैं, 2100 घंटे की पढ़ाई हो सकती है। प्लीज प्रॉपर पढ़ाई करके टेस्ट दें, सीधा डाइव ना मार जाए। पानी गहरा है, तकलीफ होगी, फेफड़ों में पानी जाएगा, फड़फड़ाएंगे। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। सिर्फ टेस्ट देने से कुछ भी नहीं होगा, देर नहीं हुई है। आप अभी भी यदि प्रॉपरली तैयारी चालू करेंगे, आपकी अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी। हमारा सितंबर बैच हमने स्टार्ट किया था 15 सितंबर से। ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो साउथ से हैं उनके लिए प्योर इंग्लिश कोर्स है, जो साउथ से नहीं है उनके लिए नॉर्मल कोर्स है। इसको ज्वाइन करिए और इसके थ्रू इस वाली रिदम में आइए। इसके बिना आप टेस्ट लिखेंगे तो आपको जबरदस्त दर्द होगा, मैं आपको यह बता सकता हूं। तो मैं आपको समराइज कर देता हूं। मैं आपसे यह नहीं बोल रहा कि टेस्ट नहीं लिखोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, 100% नहीं होगा, पर मैं आपको यह भी बोल रहा हूं कि टेस्ट बिना तैयारी के लिखोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ टेस्ट लिखने से सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स किताबों से पढ़ रहे हैं, मैंने 1000 बार कहा है, सिर्फ किताबों से आप पढ़ रहे हैं, आपके पास कोई कोचिंग या वीडियो कोर्स नहीं है, तो आपको नहीं समझ में आएंगी किताबें। वो कहते हैं सर मैं तो किताबों से पढ़ रहा हूं, एनसीईआरटी से पेपर आता है, टेस्ट लिखूंगा, टेस्ट में आ रहे होंगे 100 नंबर। ठीक है, और उससे कुछ भी नहीं होगा। यह बात होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस वीडियो का एक और पर्पस यह था, मैं आपको यह बताना चाहता था कि ये जो सफदरजंग के टॉपर हैं उत्कर्ष, कशिश और वीरेंद्र, आपके लिए रिवीजन मॉड्यूल्स के वीडियोस बना के डाल रहे होंगे और उसकी रिवीजन शीट डाल रहे होंगे। ये टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए नीट प्रेप का, और उसके बाद आपको रिवीजन शीट मिल जाएंगी। आपको सितंबर बैच ज्वाइन करना है, आप मुझे इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9667591930। अच्छी तरह पढ़िए बच्चों, डरने की कोई जरूरत नहीं है, काफी टाइम बाकी है। आप यदि प्रॉपरली अभी से तैयारी चालू करेंगे, आपके अच्छे नंबर नीट में आ सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। ठीक है बच्चों।